पिछले वीडियो में मैंने पूछा था आपसे कि जब 2 को 2 से कंपेयर करते हैं तो ये ट्रू आता है और बाकी यदि हम एरे और एम्प्टी ऑब्जेक्ट का कंपेयर करेंगे तो वो आएगा फॉल्स आएगा। ऐसा क्यों? तो इसका रीज़न ये है कि जो पहला है उसमें हम कंपेयर कर रहे हैं प्रिमिटिव वैल्यू को और नीचे की जो 2 वैल्यू हैं एरे और ऑब्जेक्ट ये नॉन प्रिमिटिव होती हैं। तो जो इसका कंपैरिज़न होता है नॉन प्रिमिटिव का, इसका कंपैरिज़न हम लोग करते हैं इसके रेफ़रेंस से, इसके लोकेशन से कंपेयर करते हैं और जो ऊपर वाला होता है ये सिंपली वैल्यू के थ्रू कंपेयर हो जाता है। तो इसमें रेफ़रेंस से क्यों करते हैं? नॉन प्रिमिटिव रहेगा तो उसको रेफ़रेंस से क्यों करते हैं? नॉन प्रिमिटिव को रेफ़रेंस से इसलिए करते हैं क्योंकि उसके 2-3 रीज़न है। पहला रीज़न तो ये है कि नॉन प्रिमिटिव जो होता है वो कॉम्प्लेक्सिटी उसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। मीन्स मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के अंदर हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, बहुत सारे एरे भी डिफ़ाइन कर सकते हैं और अलग-अलग डेटा टाइप भी लिख सकते हैं एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक, मान लेते हैं जैसे एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, तो यहाँ पर मैंने एग्ज़ाम्पल पेस्ट कर दिया। एग्ज़ाम्पल में देखेंगे तो एक ऑब्जेक्ट के अंदर कितने सारे डेटा टाइप हैं। उसके बाद में एरे भी है, उसी ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट भी है। दूसरा ऑब्जेक्ट देखेंगे तो ये ऐसे इसमें भी है। ठीक, अगर मैं इसका आपको कंसोल आउटपुट दिखाऊँ, तो जो कंसोल आउटपुट है देखेंगे तो केवल सबसे ऊपर वाला ही ट्रू है, यानी प्रिमिटिव वैल्यू जिसमें कंपेयर कर रहे हैं वही ट्रू है और बाकी के नीचे के जितने भी कंसोल हैं, ये एक कंसोल हो गया और ये 2 कंसोल हो गए, ये फॉल्स दिखा रहा है। तो अभी जैसे मैं कह रहा था कि ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को इस ऑब्जेक्ट के साथ में कंपेयर करेंगे तो कैसे कंपेयर करेंगे? बहुत ज़्यादा डीप इसके अंदर जाना पड़ेगा। तो जो सबसे पहला रीज़न है कि कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है और जो नॉर्मल प्रिमिटिव वैल्यू है इसको तो मैं सिंपली से कंपेयर कर सकता हूँ। दूसरा जो रीज़न है ये म्यूटेबल होता है। ये नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप जो होते हैं वो म्यूटेबल होते हैं, इनको हम कभी भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन इसको जो प्रिमिटिव होता है उसको हम नहीं चेंज कर सकते हैं। म्यूटेबल का सेंस कि जैसे मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, नेम को मैं कभी भी चेंज कर सकता हूँ, ऐज को कभी भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक। अब मैंने कंपेयर कर दिया और वैल्यू के हिसाब से इनको कंपेयर करने लगा तो मैं तो कभी भी चेंज कर सकता हूँ। तो जो बाद में चेंज हो जाएगा तो फिर अब दोनों का कंपैरिज़न फिर फ़ॉल्स आने लगेगा ना। तो इसीलिए कंपैरिज़न इसका ठीक नहीं है। इसीलिए हम इन दोनों को इसके रेफ़रेंस यानी इसके लोकेशन से कंपेयर करते हैं नॉन प्रिमिटिव वैल्यू को।